ठीक है। तो बैकएंड एंड फ्रंट एंड अपने को डालना पड़ेगा गिटहब पे। लेट्स से मेरा गिटहब है, बैकएंड किस में था, गिट रिमोट शो ओरिजिन, कौन सा था, गिटहब डॉट कॉम अक्षरदानी गिटहब ई कॉम कनेक्ट बैकएंड। सो ई कॉम कनेक्ट बैकएंड, ये मेरा बैकएंड का था रेपो। इसमें मैं पुश करता हूँ मेन ब्रांच में, मेन बनी है। सो गिट एड ऑल गिट कमिट कंप्लीट विद प्रोजेक्ट गिट पुश ओरिजिन में। ठीक है, तो मेरा कोड पुश हो चुका है आई थिंक सो। लेट्स रिफ्रेश, कंप्लीट विद प्रोजेक्ट, हाँ कमिट आ गया। ठीक है, तो अब देखो बैकएंड को पहले होस्ट करते हैं और उसकी लाइव लिंक लगा के फ्रंट एंड को चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। और फिर अपन इसको होस्ट करते हैं। तो बैकएंड की लिंक में अगर मैं जाऊँ, अरे एक चीज़ भूल गए। तो जैसे कॉन्फ़िग में जाते हैं ना, तो डेटाबेस बना है अपना लोकल होस्ट का आई थिंक db.js, ठीक है, मोंगो यूआरएल। तो env फाइल में मेरा मोंगो डीबी का यूआरएल लोकल होस्ट का लगा है। तो ये भी अपने को ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन डेटाबेस लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे मोंगो डीबी, मोंगो डीबी सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट है ना, इस पे जाना है और आपको अपना अकाउंट बना के लॉगिन करना है, या पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना है, नहीं तो फिर कहाँ से लॉगिन होगा, यही था ना? हाँ, साइन इन विद गूगल, नेक्स्ट पासवर्ड, लॉगिन में कंटिन्यू। जैसे आप साइन इन करोगे है ना, आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट कहाँ से बनता है, ये, ठीक है। यहाँ पे एक टैब होगा जिसमें आपका अगर करंटली प्रोजेक्ट कोई सा खुल रहा है, तो उस पर आप अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ सब प्रोजेक्ट्स आपके दिख जाएंगे। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो पहले तो प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं लेट से दे देता हूँ ई कॉम कनेक्ट, ठीक है, ई कॉमर्स कनेक्ट शिक्षा, ठीक है। और एक टैग्स मुझे नहीं करना है, बाकी आपको प्रोजेक्ट का नाम देके क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ओनर में ही गिव योर मेंबर एक्सेस परमिशन टू बिलो, क्रिएट प्रोजेक्ट। थोड़ा टाइम लेगा। ई कॉम कनेक्ट, ठीक है, बन गया है। जैसे इस पे क्लिक करूँगा मैं तो इसके अंदर आ चुका हूँ एंड मेरे को अब जाना है कहाँ जाना है, डेटाबेस में, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डेटाबेस एंड बिल्ड ए बिल्ड ए क्लस्टर। ठीक है, तो हमें फ्री वाला करना है M0 क्लस्टर नेम ज़ीरो। एंड जो सिलेक्ट है वही से करने देना, मुंबई एप साउथ में अपना ओरिजिन है, ठीक है। क्रिएट डिप्लॉयमेंट, कार्स 1 2 3 25, ठीक है।
तो यहाँ देखो अपनी कुछ चीज़ें आएंगी, इस मॉडल को क्लोज मत करना। ये आपका यूज़र नेम है, इसको कहीं कॉपी करके रख लेना। लेट्स से मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, ये यूज़र नेम है एंड ये आपका पासवर्ड है ना। तो पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो यही रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो पासवर्ड एंड यूज़र नेम को पहले कॉपी कर लेना, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो एंड क्रिएट डेटाबेस यूज़र। ठीक है, चूज़ ए कनेक्शन मेथड। सो अपने को करना है ड्राइवर्स, नोड जेएस में जो सिलेक्ट है वही, और डन। योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, मतलब क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो अब इसकी यूआरएल अपन कैसे लगाएंगे वो आ जाएगी आई थिंक, थोड़ा टाइम लग रहा है। उससे उसके बाद अपन देखते हैं कि इसको होस्ट कैसे करना है, होस्ट कहाँ पे करना है। तो बैकएंड जो होस्ट होता है वो दो तीन जगह होता है, एक तो रेंडर पे होता है, एक वर्सल पे होता है। तो आप जिस पे चाहो उस पे कर सकते हो, मैं वर्सल पे कर दे रहा हूँ। कब तक क्रिएट हो गया? डेटाबेस एक्सेस ये है, एटलस एडमिन और रिसोर्स एडिट। यहीं से कहीं से होता है यार, बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। नेटवर्क एक्सेस, ये भी स्टेटस पेंडिंग है, मतलब हो रहा है धीरे धीरे। देखते हैं इसको क्या करना है, फिर अपन वर्सल देख लेते हैं इतने। वर्सल सर्च करना, वर्सल.com, उस पर जाना और उस पर भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा। तो आप कंटिन्यू करना विद गिटअप से, तो डायरेक्ट गिटअप की रिपोजिटरी यहाँ पे फैच हो जाएगी। अगर आपका गिटअप ऑलरेडी लॉग्ड इन है किसी टैब में, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, क्रिएट हुआ, हाँ ये क्रिएट हो गया। लेट्स से अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ, हम्म, तो यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट पे क्रिएट करूँ, हाँ सॉरी, क्लिक करूँ, तो यूआरएल कहाँ से आता है यार, ये यूआरएल। ठीक है, जैसे कनेक्ट पे क्रिएट क्रिएट करोगे ना, आपको ये यूआरएल कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। जैसे मैं कॉपी करता हूँ इसको और मेरे को पेस्ट करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी। एज दांगी, ये तो आपका यूज़र नेम ऑलरेडी आ गया, लेकिन ये जो डीबी पासवर्ड है, ये इतना सा पासवर्ड, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद योर पासवर्ड। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन और लेस देन के साइन को भी रिप्लेस करना है। तो मेरा पासवर्ड था ये, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको रिप्लेस करता हूँ इससे। ठीक है, सेव करता हूँ। अब डन पे क्लिक करो, मतलब अपना ऑलरेडी डेटाबेस तो बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं मेरा प्रोजेक्ट देखूँ तो उसमें आई थिंक कुछ नहीं आएगा। रिफ्रेश, कुछ नहीं आ रहा, देखो डेटाबेस में कुछ नहीं है। तो अगर मैं किसी यूज़र को क्रिएट करूँ, साइन अप, योर नेम अक्षय, ईमेल ये, पासवर्ड 123, यूज़र नेम 12, सॉरी यूज़र नेम अप्पू, फ़ोन 7898860238, रजिस्टर। कुछ तो भी एरर आ रही है, एक्सियोस एरर, क्या एरर है? ओके, नहीं, अपन ने डेटाबेस बस चेंज किया है ना, तो ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। वो कहाँ गया मेरा मोंगो डीबी, हाँ सॉरी इधर।
रिफ्रेश तो यहाँ कुछ आया है। लेट्स से मैं मोंगो कैंपस में चेक करूँ। कॉपी दिस URL and connect that one. Connect. ओके, अपना बैकएंड ही स्टार्ट नहीं है भाई। ठीक है। अरे भाभी, एनकेम स्टार्ट। कैंसिल कनेक्ट। कब तक कनेक्ट हो पाएगा ये? अब अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट में जाऊँ और इसको हटा के रजिस्टर करूँ तो मेरा यूज़र तो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। एंड अगर मैं मेरे मोंगो डीबी में जाऊँ एंड यहाँ पे करूँ मैं रिफ्रेश में कुछ आएगा, व्यू कलेक्शन में आएगा, ब्राउज कलेक्शन। ठीक है, यहाँ ब्राउज कलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा नया यूज़र मेरे को दिखना चाहिए। कलेक्शंस एडमिन अपना ऑलरेडी बन चुका है ना। और यूज़र्स इसमें कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, आया। थोड़ा धीरे धीरे लोड होता है। ठीक है, तो अपना यूज़र इसमें क्रिएट हो गया, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये कनेक्ट हुआ कि नहीं अभी तक? इसको हटाओ और अपने बैकएंड सर्वर तो ऑलरेडी स्टार्ट है। एक बार वो कॉपी पेस्ट मार दो। कनेक्ट। ठीक है, तो अभी तो अपना कनेक्ट हो आई थिंक हो गया है। अगर यहाँ पे यूज़र दिख रहा है और एडमिन दिख रहा है, इसका मतलब अपना डेटाबेस क्रिएटेड है। यहाँ एडमिन दिखना चाहिए। चल भाई, एडमिन अपना क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको। कनेक्टेड टू द डेटाबेस सक्सेसफुली। क्लाइंट नेटवर्क सॉकेट डिस्कनेक्ट बिफोर। ओके, सो ये परमिशन मांग रहा है। ठीक है, इसकी परमिशन देने के लिए अपने को आना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेस में और वहाँ पे अपने को आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ये आईपी एड्रेस मेरे लोकल सर्वर का है। सो इसको करना पड़ेगा मेरे को 0.0.0.0 4 बार 0। ठीक है, कंफर्म। एंड जब ये अपडेट होगा तो फिर मेरे को लगता है कि वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डेटाबेस एक्सेस में कुछ नहीं। ठीक है, अब कनेक्ट करते हैं। हो गया, देखो 0.0.0 जो 4 बार 0 लिखते हैं उसका मतलब है ये यूनिवर्सल में, मतलब ऑल वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। ये है ग्लोबल, है ना। और वो जो मेरा ऑटोमेटिकली लेता है वो मेरे इस सिस्टम का आईपी एड्रेस लेता है। ठीक है, तो अपने को नेटवर्क एक्सेस में जाके इसको 0.0.0 करना पड़ेगा, तब अपना नेटवर्क जाएगा सब जगह। ठीक है, सो इसके अंदर मेरा ओके, मेरे को नाम भी तो देना पड़ेगा अपने डेटाबेस का। अपना नाम डेटाबेस का कहाँ देते हैं अपन? अ, ये डॉट डॉट नेट है ना, उसके बाद। तो डॉट नेट के बाद मैं अपना नाम देता हूँ इस डेटाबेस का, ई कॉम कनेक्ट। ये नाम रखा है मैंने मेरे डेटाबेस का। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट करते हैं। सेव।
एंड अगर ENV में कुछ भी चेंज किया है ना, तो एक बार सर्वर को रिस्टार्ट मार लिया करो। अब बने, ठीक है। ई कॉम कनेक्ट नाम से मेरा प्रोजेक्ट आ गया। उसमें एडमिन नहीं क्रिएट हुआ, मतलब स्कीमा क्रिएट्स हो गए हैं, एंड यूज़र वगैरह कुछ भी क्रिएटेड नहीं है। अगर मैं क्रिएट करूँ, क्योंकि मैंने डेटाबेस चेंज किया है, साइन अप अक्षय, पासवर्ड 123, यूज़र नेम शू 7898860838, रजिस्टर। तो यूज़र मेरा रजिस्टर हुआ है। यूज़र में अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, तो मेरा एक यूज़र आ गया है। तो अपना डेटाबेस आई थिंक क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्सल का क्या लाइन है। तो वर्सल में जाओ, जैसे आप लॉगिन करके ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, तो ऐड न्यू पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रोजेक्ट, डोमेन, स्टोर, टीम मेंबर। तो आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और ऐसी कुछ विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपने जो भी आपका वो बैकएंड है गिटअप, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा कौन सा था, ई कॉम कनेक्ट बैकएंड, इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करके, और क्योंकि अपनी ENV फाइल जो है वो गिटअप पे नहीं डली हुई है, तो आपको वो वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे। तो एज इट इज़ रहने दो। फिर जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उस पर क्लिक करो, और अपने एक एक करके यहाँ ऐड करते जाओ। तो मेरा है पोर्ट, तो आपने को डालने की ज़रूरत नहीं, मोंगो URL, सॉरी, कॉपी, एंड यहाँ पे मोंगोडीबी का URL डाल दो। फिर ऐड पे क्लिक कर दो, तो एक और ऐड हो जाएगा, JWT सीक्रेट, सीक्रेट ऐड, इमेज किट, ऐड प्राइवेट की। जितने भी अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल है .env में, सबको आपको डालना पड़ेगा एक एक करके, तभी जाके आपका जो बैकएंड है वो सही से चल पाएगा। नहीं तो फिर इमेज अपलोड नहीं होगी, ये सब नहीं किया। और एंड पेमेंट ये डाल, ठीक है। ऐड, मैंने जैसे ऐड कर दिया, डिप्लॉय पे क्लिक कर दो, तो ये डिप्लॉय हो रहा है आई थिंक। हाँ बोलो, इसको डिप्लॉय होने देते हैं तो। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। कब से नहीं हो रही? हम्म, कब से नहीं हो रही है? कब से नहीं हो रही है शो? सर थोड़ी देर पहले से। और वॉइस भी नहीं आ रही थी? हाँ, आवाज भी नहीं आ रही थी। अरे, बता बता सब बता दिया मैंने। चलो ठीक है, फिर से बता देते हैं। ये कहाँ तक देख लिया था? सर वर्सल। मोंगोडीबी का। हाँ। ये देख लिया था हाँ सर, ये हो गया था, व्हाट्सएप पर आ रहे थे सर। अभी। सो वर्सल पर आ गए थे, तो वर्सल पर जैसे आप आओगे ना, जैसे ही आप वर्सल पर आओगे, तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और अभी मैंने बना दिया, उसको डिलीट कर दूँ क्या? एक सेकंड, उसको डिलीट करने दो, फिर से बनाता हूँ। इसको डिलीट कैसे करते हैं, सेटिंग, नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या? डिलीट, प्रोजेक्ट नेम डाल देता हूँ,
कॉपी, डिलीट माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अपना डिलीट हो गया। अब मैं ऐड करता हूँ, जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, फिर से नहीं बताऊँगा। तो अपना लेटेस्ट जो अपन ने अगर लॉगिन विद गिटहब किया है तो अपनी सारी रिपोजिटरीज यहाँ आ जाएंगी। तो अपने को ई कॉम कनेक्ट बैकएंड था अपना, जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, प्रोजेक्ट नेम एज इट इज रहने देना है, और अपन ने एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल जो डॉट एनवी फाइल है वो उसमें नहीं जाती गिटहब में, तो इस इन सबको कॉपी कर करके आपको वहाँ पेस्ट मारना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है एनवायरमेंट वेरिएबल काम करेगा। सो मेरे एनवायरमेंट वेरिएबल में क्या है, पोर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, पोर्ट तो अपना ऑनलाइन आएगा। तो इसको डालना है मोंगो यूआरएल को, कॉपी, एंड इसकी वैल्यू उसके बाद, सो वैल्यू में वैल्यू 8, फिर एक और ऐड करना है JWT सीक्रेट, एंड सीक्रेट डालना है 8। ठीक है, इमेज किट पब्लिक की, पेस्ट एंड पेस्ट 8, प्राइवेट की, कॉपी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट 8। ठीक है, इमेज किट URL एंड पॉइंट, सारे ऐड हो गए। ठीक है, अब आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है, और ये लिंक हो रहा है। अगर इसमें कुछ एरर आती है तो अपन इसको फिर से करते हैं एक बार वापस। लेकिन करते कैसे हैं, अपन ने डॉट env में चेंज किया था ना। हाँ, डॉट env तो चलेगा, क्योंकि अपन ने उसको डाला ही नहीं सर्वर। ये क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू जस्ट डिप्लॉयड न्यू प्रोजेक्ट। डिप्लॉय तो कर दिया है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं चली। तो ये इसकी लिंक है। ये क्या आ रहा है, रूट पे अपन ने कुछ किया था। लेट से अगर मैं इसको पोस्टमैन पे चेक करूँ कोई सी भी, तो माय वर्क स्पेस, तो अपनी गेट वाली कौन सी थी, इनिट इनिट वाला कौन सा था, लोकल, उस पर तो ये चलना था ना अपना, हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर। तो अगर मैं इस लिंक को डालूँ, कॉपी, पेस्ट, सेंड, तो अपना कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, तो वर्सल पे डालने के लिए आई थिंक कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लेट से अगर मैं इस पे देखूँ, मेरे पुराने प्रोजेक्ट जो मैंने डाले थे, कहीं पे डाले थे मैंने, कौन सा डाला था, लुकअप, इसमें वर्सल है। हाँ, एक फाइल बनानी पड़ती है वर्सल डॉट जेसन करके, और उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, या ऑलरेडी डिप्लॉय कर दूंगा तो उसमें मिल जाएगी। तो अगर मैं मेरे बैकएंड में ये फाइल पेस्ट कर दूँ, है ना, और यहाँ पे SRC में उस फाइल का नाम डालना पड़ता है जिस नाम से अपन ने बनाई है। अगर मैं यहाँ से f.js बनाता है, index.js मैंने बनाई है तो index.js लिखा, फिर यूज़ ये सब एज इट इज़ रहने देना है। फिर से इसको कॉपी, ये उसको कर दो डिप्लॉय, पुश कर दो। पहले तो गिटहब पे पुश करना पड़ता है, तब जाके वो उधर लेता है। तो इधर हो गया क्या, ठीक है। अब इसको रीडिप्लॉय करता हूँ मैं, रीडिप्लॉय कैसे, हाँ, कचरा फेंक देना याद से। ठीक। और मैं ना ये ले जा रही, क्या बोलते हैं, करेले और 2-3 प्याज ले जा रही। हाँ, खान में बोलो मेरा, बताना जरूरी ना भाई। ये पंखा चला दो, फैन चला दो, फैन। क्या करने, फैन चलाना, जोर से बोला करो, जहाँ से हाँ, ठीक है, चलेगा। जाओ।
ठीक है, तो जैसे ही अपन ने उसको क्या बोलते हैं डिप्लॉय किया, और तो अपना ऑटोमेटिकली बिल्डिंग हो जाएगा यहाँ। सुबह के चला याद से मैं सफाई करूंगी किचन की। नहीं तो ठीक है, तो जैसे अपन ने वर्सल वाली फाइल ऐड की, तो अपना देखो हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर आ रहा है ये वाला। एंड अगर मैं अब इसको हिट करूँ तो मेरा चल रहा है। तो ये हो गई अपनी बैकएंड की लिंक। इस लिंक को कॉपी करो और ठीक है, फ्रंट एंड में मैंने इसीलिए यूटिल्स बनाया था ताकि इस लिंक को मैं कमेंट कमेंट आउट कर दूं लोकल होस्ट की, और फ्रंट एंड की जो लिंक है, आई मीन बैकएंड की जो ऑनलाइन लिंक है वो लगा दो। तो इससे रिप्लेस कर दो, इसको सेव कर दो, है ना, और अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर दो। तो इसकी कौन सी है, गिट रिमोट शो ओरिजिन, मेजर 1 2 3। सो ये ठीक है, ये फ्रंट एंड की रेपो है, तो इसमें मैं फ्रंट एंड पुश करता हूँ। ठीक है, तो अपना फ्रंट एंड आई थिंक पुश हो गया है। लेट्स रिफ्रेश। यस, कंप्लीट विद प्रोजेक्ट। तो अपन ने बैकएंड जो है वर्सल पे होस्ट किया है, एंड फ्रंट एंड अपन करेंगे नेटलिफाई फॉर्म्स। ठीक है, तो नेटलिफाई सर्च करना गूगल पे, नेटफ्लिक्स नहीं, नेटलिफाई। नेटलिफाई पे जाना और उस पर भी अकाउंट बनाना। ठीक है, ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन करना। बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, इस पे भी लॉगिन विद गिटहब को करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी गिटहब की रेफरेंस फेच होगी। ठीक है, यहाँ भी एक बटन है ऐड न्यू साइट की, इस पे क्लिक करना और इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे फिर ये 4 ऑप्शन आएंगे, गिटहब, गिटलैब, अजूर, अज्योर और बिटबकेट। तो गिटहब पे क्लिक करना है, पहले ऑथेंटिकेशन करेगा, ऑथोराइज्ड हैं, तो आपकी रेपोज यहाँ पे फेच हो जाएंगी। अब आपकी रेपो का नाम क्या था, रिएक्ट मेजर। सो सर्च करता हूँ मैं रिएक्ट मेजर। हाँ, ये इस पे क्लिक करना। तो अपनी साइट का नेम आप दे सकते हो, लेट से ई कॉम कनेक्ट। ये मैंने साइट का नेम दे दिया। अगर अवेलेबल है तो चेक अवेलेबिलिटी चेक कर लेना, साइट नेम इज अवेलेबल। ओके, टीम का नाम यही रहने देना, सब कुछ यही रहना देना, सेम टू सेम। और आपको करना है डिप्लॉय। अगर इसमें भी कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल है तो वो भी आप लगा सकते हो। ये बिल्ड हो रहा है, होने देते हैं। अगर कोई एरर आती है तो फिर देते हैं। हो गया आई थिंक। तो वापस होम पेज पे जाना है
और अगर डिप्लॉय हो गई होगी तो सर्वप्रथम आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो मेरे को दिख रही है ये ई-कॉम कनेक्ट। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ये इसकी ऑनलाइन लिंक है, इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी साइट का नाम आ रहा है ecomconnect.netlify.in। ठीक है, तो अभी कुछ भी ऐड नहीं है। अगर मैं तो ऑलरेडी यूज़र बना हुआ है, तो अगर मैं करूँ एडमिन लॉगिन करता हूँ, अपना जो राउट है एडमिन स्लैश लॉगिन, तो वेलकम बैक। अब क्या करना, एडमिन स्लैश लॉगिन के था, स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, नहीं, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, नहीं, पेज ही नहीं मिल रहा है। तो अबाउट 11, पहला मैं देख लेता हूँ मेरा बैकएंड भी चल रहा है कि नहीं। तो मैं लॉगिन करता हूँ, सॉरी, जो मेरा था पेज डालूंगी, पासवर्ड 123 लॉगिन। हाँ, तो मेरा बैकएंड भी चल रहा है, पर मेरे राउट्स में दिक्कत आ रही है। जो मैंने ऑनलाइन डाला है उस पर राउट्स फेच नहीं हो रहे। तो इसका एक और तरीका है, इसको राउटिंग को हैश करना पड़ेगा अपने। कैसे? जहाँ पे अपन ने ये किया है ना मेन डॉट जी एस एक्स में ब्राउज राउट, वहाँ उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको हैश राउटर से। तो ब्राउज राउटर को हटाओ और उसकी जगह पे इंपोर्ट करो हैश राउटर। ठीक है, हैश राउटर एंड इस ब्राउज राउट को रिप्लेस कर दो विद हैश राउटर। सो अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर से पुश करो, गिटहब पे पुश कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ भी चेंज हो जाएगा नेटलिफाई। तो अब मैं लगता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक मेरा स्टार्टिंग हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। सो इसको फिर से बिल्ड होने देते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो जल्दी हो गया क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। ओके, सो कंप्लीट हो गई। हाँ, रिफ्रेश। अब देखो पहले मेरा राउटर था स्लैश अबाउट, लेकिन अब हैश राउटर जैसे मैंने लगाया वहाँ पे बीच में एक हैश आ जाता है, तो वो अपनी वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रोक देता है। अब मैं जाऊँ एडमिन स्लैश लॉगिन पे, तो हे भगवान आ गया। ठीक है, एडमिन लॉगिन। जैसे ही मैं एडमिन एट द रेट जो एडमिन के क्रेडेंशियल है लॉगिन, क्या है लॉगिन ज़ीरो, एडमिन अपना क्रिएटेड नहीं है क्या? एडमिन क्रिएट नहीं है। ओह, वाई एडमिन इज नॉट क्रिएट। सो अपन एडमिन को क्रिएट कर देते हैं। एडमिन को क्रिएट कहाँ से करेंगे? जो अपना पुराना एडमिन है उसी को डाल देता हूँ, बाकी आप एडमिन पहले क्रिएट कर लेंगे। तो मैं पोस्टमैन से क्रिएट कर देता हूँ एडमिन, रजिस्टर एडमिन, सॉरी एडमिन रजिस्टर, सॉरी ये तो रजिस्टर लॉगिन एंड रजिस्टर में भी कुछ नहीं देना है, पासवर्ड रोल एंड ईमेल। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन लिंक लगा देता हूँ जो मेरे बैकएंड की है। तो बैकएंड की लिंक क्या थी? ये थी कॉपी पेस्ट सेंड, एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा? बैकएंड को स्टार्ट करता हूँ,
इससे क्रिएट कर देते हैं npm स्टार्ट, क्योंकि बैकएंड तो अपना वही है। ऑनलाइन लिंक अगर इसमें लगी है एनवी में तो अपना बैकएंड का एडमिन क्रिएट हो जाएगा। तो एडमिन राउट में जाता हूँ, दिक्कत क्या आ रही है, एडमिन कंट्रोलर, एडमिन रजिस्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, एडमिन डॉट फाइंड वन नेम है। तो इस ईमेल के बेसिस पर ढूंढ रहा है, तो अपने को एडमिन क्यों नहीं दिख रहा है? Why? नहीं, तो इसको क्रिएट ही करता हूँ एडमिन को। अब हो जाएगा क्रिएट। सो सेव, एंड यहाँ पे वही लिंक लगा देता हूँ लोकल की, सेम। एडमिन क्रिएट हुआ है, ठीक है, एडमिन क्रिएट हो गया। वापस अपने बैकएंड को ऐसे ही कर दो ये सब, ठीक है। अब मैं क्रिएट करने जाऊँगा तो मेरे को एरर देगा, एडमिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ पे एडमिन है। एंड अगर अब मैं लॉगिन करूँ एडमिन को, सो एडमिन @ 1 2 3 लॉगिन, पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट, व्हाट इज द पासवर्ड, कॉपी पेस्ट 1 2 3 लॉगिन। अरे अरे ये तो यूज़र का है, एडमिन पे जाना है मुझे। सो एडमिन लॉगिन, हाँ ये लोकल होस्ट पे चल रही है। अरे मेरे को ऑनलाइन चलानी है तो मेरी ऑनलाइन ही है, ठीक है। ये ऑलरेडी डला हुआ है लॉगिन, तो ठीक है। प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं ही, ठीक है। तो अपने ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स में अपने को प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट अपने इंक्लूड में हैं। एड अगर मैं कोई सा प्रोडक्ट करूँ, ठीक है, प्रोडक्ट है कलर वाइट, प्रोडक्ट इमेज, images, add one more image, ये add one more, ये डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो, add one, लोडिंग, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, और प्रोडक्ट में अपना एक प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और डैशबोर्ड पे भी अपना एक प्रोडक्ट आ जाएगा ये। अगर मैं इसको अब एडिट करूँ तो यहाँ पे अगर अक्षय की जगह मैं प्रोडक्ट नेम डालूँ एंड बस इसको कर दूँ अपडेट, अपडेट और प्रोडक्ट में जाऊँगा तो प्रोडक्ट नेम बस अपडेट हुआ है, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। डैशबोर्ड के बाद अगर मैं जाऊँ मेरे होम पेज पे, तो मेरे को एक प्रोडक्ट दिखना चाहिए जो कि दिख रहा है। इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो उस प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, अबाउट जो भी आ रहा है ना, जो मैंने डाला है, ठीक है। ये, और डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसके डैशबोर्ड पे पहुँच जाता है। और अगर इस प्रोडक्ट को मैं डिलीट करना चाहूँ, सो डिलीट, तो मेरे से पहले ये कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। मैं करता हूँ कैंसिल, तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं करता हूँ ओके, तो अपना प्रोडक्ट डिलीट हो गया है ना। और अगर मैं जाऊँ अब होम पेज पे, तो देयर इज़ नो प्रोडक्ट, ओके। तो क्रड अपना बन गया था, वो चल भी रहा, समझ में आ गया। ठीक, हाँ भैया। तो मैं आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड के जो रेपोज है वो सेंड करता हूँ, एक सेकंड। आप फ्रंट एंड की रेपो तो ये है, कॉपी, मैं व्हाट्सअप लेके आ रहा हूँ तो इसको बंद कर दिया, प्राइवेसी, ठीक है।
सो कमान कमान, ठीक है। ये है अपना फ्रंट एंड। की रेपो और जो अपनी बैक एंड की है वो वो करती ई कॉम कनेक्ट बैक एंड and this is back and this is our live site। अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। सो आप कुछ भी करो इस साइट के साथ, टेस्टिंग करो इसके साथ, क्या दिक्कत है। इसके साथ टेस्टिंग करो आप लोग, एरर देखो, है ना, गलत चीज़ें डालो और फिर एरर देखो कि एरर आ रही है। प्रोडक्ट डालो, गलत प्रोडक्ट डालो, है ना, तो अपनी सही से एरर हैंडलिंग टेस्टिंग ऐसी होगी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ भैया। ओके। सो अपना ख़त्म हो चुका है, जो भी था सब कुछ, मतलब अपने बीच ख़त्म नहीं हुआ है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो था वो ख़त्म हो गया है। हाँ निखिल। हाँ सर, हम फ्रंट एंड में ईएनवी फाइल कैसे अटैच करते हैं, मैं कर रहा हूँ ना, तो सर वो प्रोसेस नॉट फॉर ऐसा कुछ प्रोसेस के आ रहे थे। कैसा कैसा सही से बताओ। फ्रंट एंड में सर ईएनवी फाइल कैसे ऐड करना है। फ्रंट एंड में ये नहीं फाइल कैसे ऐड करना है, ऐसे ऐड करना देखो मैं बताता हूँ। जैसे जैसे बैकएंड में किए थे ना, वैसे ही कर रहे हैं, तो वो एरर आ रही थी, कुछ प्रोसेस एरर आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट एंड में ये नहीं फाइल नहीं हो रही है एडिट। यस सर। गूगल पे सर्च किया था। हाँ सर, किए थे, वो सामने रिएक्ट लगा के करने बोले थे, तो वो नहीं आ था। बस env फाइल बनाना रहता, उसको कॉन्फ़िगर करना रहता। हाउ टू ऐड env फाइल इन फ्रंट एंड रिएक्ट। स्टेप वन, क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। सर आपका स्क्रीन तो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। मैंने सर्च किया है हाउ टू ऐड env फाइल इन फ्रंट एंड रिएक्ट, तो ये दे रहा है। देखो, पहले env फाइल क्रिएट करो, env वेरिएबल फाइल क्रिएट करो, डिफाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल, एक्सेस एनवायरनमेंट वेरिएबल इन योर कोड एंड रिस्टार्ट योर डेवलपमेंट सर्वर। सो एक्सेस कैसे करते हैं, ऐसे। इसमें तो कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक। env को आपने डाउनलोड किया था ना फ्रंट एंड में। हाँ सर, डॉट इन किए थे डाउनलोड। एक बार चलो फिर से ट्राई मार के देखेंगे बाद में। और सर एक डाउट था, हम्म, जैसे हम एक बार हमने किए थे ना, जैसे स्क्रॉल करते थे वैसे वैसे लोडिंग होती थी। हाँ, फिर अपन अपने प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हो। उसकी अलग एपीआई बनेगी। जैसे हम इस बार से जैसन जैसा प्लेस होल्डर से तो वो जो यूजर स्क्रॉल से। ऑन स्क्रॉल पे था, उस पे लोडिंग होती जा रही थी जैसे स्क्रॉल कर रहे थे, वो वाली। हाँ सर। तो वो आप देखो ना, मैंने आपको बताई थी, उसमें आप इम्प्लीमेंट करके देखो, चैट जीपीटी से पूछो। नहीं सर, वो तो सर आपने पब्लिक एपीआई से किया था फेस पर एपीआई कैसी बनाएंगे उसके लिए कि वो हर बार नया नया पेज दें। बस आप थोड़ा बता दीजिए ना कि हम करके बताएंगे, बोले थोड़ा लाइक डिस्क्रिप्शन टाइप। मैंने कौन सा बताया था वो गलत बोलता हूँ, यहाँ से तो कोड हटा दिया मैंने। बाकी वो इसमें पड़ा हुआ है। इसकी एपीआई अलग बनेगी, ठीक है। जैसा अपन वो लेते हैं ना आईडी पेरम से,
ऐसे ही अपने को पेरम से पोस्ट की लेंथ लेनी पड़ेगी। पोस्ट की कितनी लेंथ से अपन कर रहे हैं हर बार। तो यहाँ पे ऐसा पेरम्स लेना पड़ेगा। पहले तो पोस्ट वाला लेना पड़ेगा, तो उसकी पोस्ट की लिमिट आपको देनी पड़ेगी बैकएंड से। ऐसी एपीआई बनानी पड़ेगी जैसे पेरम्स अपन लेते हैं। तो फ्रंट एंड में अगर आप जाओगे तो थोड़ा रिसर्च करोगे ना अगर, तो यहाँ पे पेरेंट्स करके ये, अगर मैं पेरेंट्स में डालता हूँ लेट से मेरी पोस्ट लिमिट, पोस्ट लिमिट, और पोस्ट लिमिट में डालता हूँ 10, फिर मैं नए में डालता हूँ पोस्ट लेंथ, और वो डालता हूँ मैं 20। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो रहा है ये, है ना। तो वो आपको जैसे अपन आईडी लेते हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ऐसे आपको लेनी पड़ेगी रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट पोस्ट लिमिट एंड रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट पोस्ट लेंथ। तो ये आप डायनामिक ये यूआरएल पुट करोगे, और पोस्ट लिमिट में ऐसा करोगे, कैसा करोगे, कर्ली ब्रैकेट और डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको डायनामिक दोगे। एंड पोस्ट की लेंथ लिमिट आप हार्ड कोड भी रख सकते हो, एंड पोस्ट की लेंथ आप डायनामिक रख, ठीक है। हाँ सर, हाँ। और कुछ बाकी लोग करें। नहीं सर, बाकी लोग शायद चले गए। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ें उन्हें नहीं सीखना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो अपन भी क्लास एंड करते हैं, बाकी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू।